सभी को मनोज स्वराज जी का नमस्कार। आज का वीडियो एपिक वीडियो है, आपको ध्यान से देखना है। और आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ पेंशनर के लिए, पेंशन की कि जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे कि कब मिलेगी पेंशन, कैसे मिलेगी पेंशन, क्यों मिलनी चाहिए पेंशन और क्या मिलेगी पेंशन। इस तरह के जवाब होंगे और इनका सही सही जवाब होगा, मेरा पूरा आकलन होगा। और महाराष्ट्र चुनाव भी आपको पता ही है कि महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तो बहुत सारी बातें होंगी। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है और बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोगों की आंखें खोल देगी ये सीरीज, और सरकार की भी आंखें खोल देगी। और मुझे लगता है कि अगर मैं कामयाब हो गया अपने उद्देश्य में तो पेंशन बहुत जल्द मिलेगी। और तारीख भी मैं कोशिश करूंगा कि पेंशन की तारीख श्योर शॉर्ट में कह पाऊँ कि भाई इस तारीख तक मिल जाती है पेंशन, मिल जाएगी पेंशन, वो सही तारीख भी दे पाऊँ, ना कि लोगों की तरह और झूठे सच्ची खबरें चलाने के अपेक्षाकृत मैं सही आपको नज़रिया पेश करूंगा। तो मुख्य रूप से 4 सवाल हैं और 4 वीडियो कम से कम आएंगी इसमें। पहला प्रश्न ये है, क्या मिलेगी पेंशन? सबसे पहला प्रश्न लगातार लोग पूछ रहे हैं क्या मिलेगी भी पेंशन, के ऐसे ही हम लोग मरते जाएंगे खपते जाएंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा क्या मिलेगी पेंशन। बाकी जो वीडियो होंगे उनके बारे में मैं बात करूंगा बाद में अगली एपिसोड में। लेकिन आज जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी जद्दोजहद और सबसे बड़ा चीज ये है कि क्या सचमुच मिल जाएगी पेंशन, क्या मिलेगी पेंशन। इसी सवाल का जवाब दूंगा वीडियो के अंदर और पूरा कंप्लीट जवाब दूंगा, जिससे कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि मिलेगी पेंशन या नहीं मिलेगी, ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है और अपनी प्रतिक्रिया के स्वरूप लिखना है। जो मैं पूछूंगा वही आपको उत्तर उसका लिखना है। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो सबके लिए है, जो मेरे विरोधी हैं वो भी देख लें। और आज मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि आप सब देखिए और फिर अपना कमेंट जरूर करिए। जो मेरे विरोधी हैं, मेरा विरोध करते हैं, वो भी देखें, और जो मेरे सहयोगी हैं वो भी नए सिरे से समझें कि भाई पेंशन क्या मिलेगी, क्या सचमुच मिलेगी पेंशन, क्या मिल जाएगी पेंशन, क्या होगा, आखिर असली कहानी क्या है, इसी विषय पे बात करेंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, लगातार हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये बात समझ बार बार आ रही है। मैंने सुना है, ये लगातार सवाल आता है कि भैया सब बेकार है, सब व्यर्थ है, क्या पेंशन मिलेगी? सवाल का जवाब ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं मिलेगी पेंशन, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कभी पेंशन नहीं मिलेगी। सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना के, वो चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे ये हों, नेता हों, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। और कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला है, सरकार की कोई मंशा नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, कभी पेंशन नहीं मिलेगी, कभी किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसी सवाल का हम जवाब देंगे और बड़ी गहराई से इस पर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए अब इस बात को यहीं से आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या लोग पार्टियों को वोट क्यों करते हैं, और क्या बीजेपी को लोग वोट करेंगे, क्या कांग्रेस को लोग वोट करेंगे, क्या अन्य पार्टियों को लोग वोट करेंगे, और क्या पेंशनर को वोट करेंगे। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या मिलेगी पेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग कांग्रेस को ले लेते हैं, पहले कांग्रेस वाले बहुत चिल्लाते हैं, ज़्यादातर आ जाते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं बीजेपी का आदमी है, ये वो है। और क्या, तो मैं उन्हीं से लेता हूँ, क्या कांग्रेस को वोट मिलेगा? जो लोग कहते हैं ना कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए, कांग्रेस को कौन लोग, क्या लोग वो वोट करेंगे? जो लोग बीजेपी से खफा हैं, क्या वो कांग्रेस को वोट करेंगे? अब मैं एक सवाल का जवाब आपसे पूछता हूँ, वो कांग्रेस जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के समर्थकों के साथ जाके खड़ी हो जाती है, क्या उसको कोई भी देश का, जो देश को प्यार करता है, जो भारत के टुकड़े नहीं चाहता है, वो वोट करेगा उसको? वो कांग्रेस, जो कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो कहते हैं कि सनातन तो एक
सनातन एक गाली है, या सनातन को मतलब डेंगू और मलेरिया के मच्छर है, उन लोगों के साथ वो कांग्रेस खड़ी हो जाती है। तो क्या जो देश को प्यार करने वाले लोग हैं या अपने धर्म को जो प्यार करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे किसी भी कीमत पे? मुझे बता दो आप। पेंशन का मुद्दा छोड़ो, क्या वो कांग्रेस को वोट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस किसके साथ खड़ी हुई है? वो कांग्रेस जो देश का बंटवारा करने वालों के साथ भी खड़ी हो जाती है और उनकी बाहों में बाहें डाल के गलवैयां करती है। तो क्या उसको वो लोग वोट करेंगे? बेशक बीजेपी से खफा हो, क्या वो लोग वोट करेंगे कांग्रेस को? वो कांग्रेस जो कट्टरपंथियों के, मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ जाके खड़ी हो जाती है और उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो कश्मीर में कहते हैं, पूरे देश में कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उनके साथ कांग्रेस खड़ी हो जाती है। तो क्या आम जनमानस जो ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं सोचता, कश्मीर में कुछ लोग सोचते होंगे लेकिन ऐसा नहीं सोचता, क्या वो कांग्रेस को वोट करेगा महाराष्ट्र में? मुझे तो लगता है किसी भी कीमत पे वोट नहीं करेगा। और वो पेंशनर जो लगातार खड़े हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने उनके लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई, क्या वो वोट करेगा कांग्रेस को? क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है नहीं करेगा। तो जब इस तरह के तत्वों के साथ कांग्रेस खड़ी है, इस तरह के लोगों के, और वो कांग्रेस, एक और बात कर लेता हूँ, जो हमेशा राम मंदिर के विरोध में रही, राम मंदिर जिसके लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ उसके विरोध में रही और लगातार उसने वकील खड़े किए और यहाँ तक गए भी नहीं मंदिर की जो कहते हैं, बेशक उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का मंदिर है या किसी का मंदिर, राम तो सबके थे। तो कांग्रेस का क्या उसको लोग वोट करेंगे? मुझे तो लगता है नहीं करेंगे। चलिए कांग्रेस की बात खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो बीजेपी वाला है, अभी आ रहा हूँ भाई, बीजेपी वालों अभी आ रहा हूँ, पहले कांग्रेस से निपट लें, अब हम बीजेपी पे आ जाते हैं। वो बीजेपी जो ये कहती है कि सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करो, या जिनके अंदर अंदर हिंदुओं के हित की बात हो रही है, सबके हित की बात नहीं हो रही, क्या वो लोग, उन लोगों को सब लोग वोट करेंगे? क्या कांग्रेस को एक आम मुसलमान, सॉरी बीजेपी को क्या एक आम मुसलमान वोट करेगा देश का? क्या दलित पिछड़ा बीजेपी को वोट करेगा? जब संविधान को उसके नेता बोलते हैं कि संविधान को बदल देंगे, तो क्या उस मुद्दे पे बीजेपी को वोट करेगा? मैं पेंशनर की बात कर लेता हूँ बीजेपी के लिए। क्या पेंशनर जो 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बेशक बीजेपी के कोर वोटर हैं, क्या जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, उसको तुम सिर्फ देशभक्ति का चाशनी चटाकर और उससे उसका वोट ले लोगे? क्या वो वोट करेगा? वो कांग्रेस को ना करे लेकिन तुम्हें भी नहीं करेगा। वो बीजेपी जो अक्सर कटुता समाज में पैदा कर रही है, हिंदू मुस्लिम कहती है कर रही है, क्या उसको लोग वोट करेंगे? आम हिंदू वोट करेगा? मैं हिंदुओं की बात कर लेता हूँ। आम हिंदू जो आम जनमानस है या आम मुसलमान है, आम हिंदू कैसे सोचता है? आम हिंदू सोचता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक परिवार है। तो पूरा विश्व एक परिवार है, तो वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो तो सब परिवार ही है हमारा। तो उसके खिलाफ हम कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है? कुछ लोगों को किया जा सकता होगा, लेकिन अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि क्या हिंदुओं के नाम पर कुछ पर्टिकुलर छोटे से सेगमेंट को खुश किया जा सके, तो क्या आम पूरे देश का नागरिक उसको वोट करेगा? क्योंकि ये देश की आइडेंटिटी मनुष्यता पर निर्भर है। इस देश की आइडेंटिटी हिंदू और मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस पर निर्भर नहीं करती है। तो बीजेपी को भी मुझे लगता है कि बीजेपी भी जिस तरीके से एक्सट्रीम जा रही है, जैसे कांग्रेस एक्सट्रीम जा रही है, जैसे बीजेपी भी एक्सट्रीम जा रही है, तो बीजेपी को भी लोग वोट नहीं करेंगे। आप कर लेते हैं शिवसेना की बात। क्या जो लोग शिवसेना कौन सी? उद्धव ठाकरे वाली। क्या जो लोग शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि भाई कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके से नहीं मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका स्टेटमेंट था, वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठते हैं, किसी भी कारण से बैठते, सही एकला चलते, बीजेपी से नहीं बनती तो अपना अलग रास्ता अपनाते, क्या उनको लोग वोट करेंगे? मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसको उन्होंने नहीं लिया ढंग से।
ना उनकी आइडियोलॉजी पे नहीं लिया, सिर्फ सत्ता के लिए वो एक्सट्रीम चले गए। मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी से मिक्स नहीं करता था वहां चले गए। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वो वोट नहीं मिलेगा जो बाला साहब को प्यार करते थे। तो क्या ये जो शिंदे साहब की शिवसेना है उसको वोट मिल जाएगा? जो लोग बाला साहब से प्यार करते थे वो बाला साहब के परिवार से भी प्यार करते थे, तो वो तो उद्धव ठाकरे से भी प्यार करते हैं। जिस तरह से शिंदे साहब ने पीठ में छुरा भोंक कर बाला साहब के बच्चों से या उद्धव ठाकरे जी से सत्ता छीन ली या उन्हें गिरा दिया और खुद नेता बन गए, क्या उनको वोट मिलेगा? मुझे लगता है इनको भी वोट नहीं मिलेगा। बड़े असमंजस की स्थिति है। अच्छा, मैं कुछ दलितों की बात कर लेता हूँ। दलितों में सब नहीं, मैं कुछ ऐसे बौद्धों की बात कर लेता हूँ। दलित छोड़ दीजिए, मैं बौद्धों की बात कर लेता हूँ। कुछ बौद्ध जो दिन रात राम कृष्ण को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जो नए बौद्ध बने हैं जो प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं और ये वो उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या ऐसे लोगों को वोट करेगी जनता? सब लोग वोट करेंगे? मुझे लगता है नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को तो कर सकते हैं कि अपो दीपो भव, जो भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने जो कहा था कि अपो दीपो भव, स्व में ज्ञान प्रज्वलित करो, ऐसे लोगों को तो वोट कर सकते हैं। लेकिन जो किसी दूसरे समाज के प्रति घृणा, किसी दूसरी मान्यताओं के प्रति घृणा और उसकी नजरिया रखेंगे, क्या उनको वोट करेगी? कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग बीजेपी को भी करेंगे वोट जो कट्टरपंथी होंगे, कुछ कट्टरपंथी कांग्रेस को भी वोट करेंगे, कुछ कट्टरपंथी जो बिल्कुल एक्सट्रीम है, जो दूसरे को घृणा की नजर से देखते हैं, वो शायद ऐसी पार्टियों को भी वोट करेंगे। कुछ लोग शिवसेना को भी वोट करेंगे, कुछ लोग उसको उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को भी वोट करेंगे, कुछ लोग एनसीपी को भी वोट करेंगे, कुछ लोग इनको भी वोट करेंगे। लेकिन अभी भी क्या आम जनमानस भारत का इस जैसी एक्सट्रीम सोच, जैसे कांग्रेस की एक्सट्रीम सोच है कि अल्पसंख्यकवाद को इतना एक्सट्रीम कर दो, वो उसको वोट कर दें? क्या बीजेपी की जैसी सोच है कि बहुसंख्यकवाद को एक्सट्रीम कर दो तो उनको वोट मिल जाएगा? इनको कुछ सेगमेंट के वोट मिलते हैं, कुछ हिस्सा फिक्स है इनका। अच्छा, ये फिक्स वोट तो सबको पड़ते हैं, सबका वोट बैंक बना हुआ है। मतलब वो उससे उस कुएं के मेंढक हैं वो वोटर जो सेगमेंट से निकलेंगे ही नहीं, तो इनको छोड़ दीजिए। अब क्या रह गया? महाराष्ट्र में बहुत सारे फैक्टर हैं। मनोज जरांगे का भी नाम आपने सुना होगा, मराठा के नाम पर वो काफी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी अपने उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे। तो क्या मनोज जरांगे को सबको, क्या महाराष्ट्र में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मराठा शब्द ही चल जाएगा, सबको लपेट लेंगे क्या? मतलब सब वोट कर देंगे उनको मराठा वाली आइडियोलॉजी पे? मुझे लगता है उनको भी सब लोग वोट नहीं करेंगे। ये लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा वोट ले पाएंगे। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी कंसोलिडेट बात करे, जो धर्म जाति इन सब से परे बात करे। ये सिर्फ एक सेगमेंट को खुश कर रहे हैं और उसको एक्सट्रीम बना रहे हैं। दूसरे के लिए एकदम वो लड़ने को तैयार हो रहे हैं, मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, हिंसा को तैयार हो रहे हैं, आगजनी को तैयार हो रहे हैं। देखा नहीं अभी कौन सी जगह पे कांड हुआ था, बहराइच में हुआ था शायद, जिसके अंदर एक व्यक्ति चढ़ जाता है जोश के अंदर, ऊपर कुछ पत्थर फेंके जाते हैं, उसके बाद वो चढ़ के झंडा उतारता है, फिर उसको मार देते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो मार रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो झंडा उतार रहे हैं? ये वो समाज का सबसे दबा कुचला निचला वर्ग है। दोनों ही, जो मैं तो कहता हूँ मूर्ख नहीं महामूर्ख है। ये नेताओं के जोशीले भाषण रोज सुनते हैं, यूट्यूब पर जोशीले वीडियो रोज देखते हैं और ये कम्युनलाइज हो रहे हैं, ये क्या कट्टर हो रहे हैं। और ये कट्टरता, कुछ लोग तो कहते हैं इस देश के अंदर के औरंगजेब के जमाने में जो शासन था वैसा शासन ले आएंगे, सरिया लागू कर लेंगे और कह देंगे कि गजवा हिंद कर लेंगे। कुछ लोगों की ऐसी, सबकी सोच नहीं है ऐसी, कुछ लोगों की। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, हमें तो बहुत लोगों ने हमारा इतिहास को बहुत सताया है, अब हम ना इनको वापस सुधार लेंगे, वापस हिंदुओं का देश कर लेंगे या सिर्फ वही कर लेंगे जो सनातन संस्कृति है। भैया, इन सब झमेलों में आम आदमी, आम मानस, उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब है नहीं। जो आम व्यक्ति है वो अलग अलग आइडियोलॉजी है, ये कैप्चर करके लड़ाने की कोशिश कर रही हैं आपको, ये पकड़ती हैं आपको और आपके मन में हिंसा भरती हैं। आम जनमानस कैसा होता है? आम जनमानस अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह होता है। आम जनमानस हमारा वीर अब्दुल हमीद की तरह होता है। आम जनमानस हमारे जो नेता हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरह होता है। आम जनमानस जो हमारे होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस की तरह होता है। और आम जनमानस हमारा होता है
वो गांधी होता है। आम जनमानस जो हमारा सपोर्ट करता है वो बाबा साहब अम्बेडकर को सपोर्ट करता है। ये लोग कौन है? यही लोग लीडर हैं देश के। और ये कभी आपस में नहीं लड़े। इनकी बात में देखिए, लोकतंत्र है तो इनकी बातों में आपस में थोड़ा हमें अलग लगता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से सीखते थे और एक दूसरे का विरोध भी करते थे, तो बड़े उच्च स्तर पर करते थे और फिर एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के रास्ता भी निकालते थे, हल भी निकालते थे। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी साथ बैठ के हल निकालते थे। ठीक है, इवन हम कहते हैं कि बहुत सारे एक्सट्रीम लोगों ने साथ बैठ के इस देश को चलाया है, जो मतलब अलग अलग विचारधारा के, लेकिन अल्टीमेटली यही समझा है कि ये देश सबसे मिलकर चलेगा और वो जो सबकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि एक नारा है हमारा और आपका, जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। नहीं, ये नारा नहीं होना चाहिए, या फिर इस नारे में थोड़ा सा करेक्शन होता है, जो पेंशन की भी बात करेगा, जो EPS 95 पेंशन की भी बात करेगा वही देश पे राज करेगा, या जो EPS 95 पेंशनर्स का भी काम करेगा। क्योंकि सिर्फ पेंशन के मुद्दे पे फिर तो हम भी एक समूह बन जाएंगे, ऐसा कट्टर समूह बन जाएंगे जो सिर्फ पेंशन के आगे सोचेगा ना पेंशन। कुछ लोग कहते हैं ना पेंशन की बात करो और इधर उधर की बात मत करो, भैया बिल्कुल कट्टर हो जाओगे। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ पेंशन के लिए सोचो, आप देश के हर मुद्दे पे सोचो और देश को इस तरह से देखो, देश गुलदस्ते की तरह सोचो, ना कि एक फूल की तरह सोचो। देश में गुलदस्ते में या बगिया में बहुत तरह के फूल होते हैं और सब फूलों को खिलने का हक और अधिकार है। तो सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए, सबका साथ सबके विकास की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही वर्ग का विकास होगा, या मेरी जाति है तो मैं अपनी जाति का विकास करूंगा, तेरी जाति आएगी तू अपनी जाति का विकास करेगा, तेरा धर्म आएगा तू अपने धर्म का विकास करेगा, मेरा धर्म आएगा तो मेरे धर्म का मैं विकास करूंगा। ऐसे नहीं होता। ये लीडरशिप सबकी होनी चाहिए और लीडरशिप न्यूट्रल ग्राउंड पे होनी चाहिए, लीडरशिप मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि जाति धर्म इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि ये कोई लीडरशिप नहीं है। फिर ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो मुझे लगता है कि हम जो वोट कर रहे हैं उस वोट करने में ही जो आम लोग हैं ना, उसमें से ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, ये सारा सिस्टम है लोगों को कम्युनलाइज कर रहा है। कम्युनलाइज करने का मतलब है लोगों को एक तरह से वो बना रहा है, अज्ञानी तो नहीं कहूंगा, एक तरह से वो कट्टर बना रहा है। कट्टर कह रहा है, कट्टर बीजेपी, कट्टर कांग्रेसी, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर बौद्ध, कट्टर दलित, कट्टर ब्राह्मण। अरे भैया, कब तुम कट्टर इंसान बनोगे? क्या कट्टर मुसलमान को ये देश पसंद करेगा जो बिल्कुल कट्टर कहेगा मैं तो इस्लाम पर ही भरोसा करता हूँ? तब तो फिर इस देश में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तो दूसरे फिरका, एक फिरका बेहतर फिरके है ना, दूसरे फिरके को बर्दाश्त नहीं करेगा। अहमदिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे, शिया सुन्नी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहते हैं बरेलवी देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कट्टर ब्राह्मण हो जाएगा तो वो तो फिर दलितों को उसी निगाह से देखेगा, दलितों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कट्टर दलित हो जाएगा तो वो कहेगा ब्राह्मण विदेशी हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ऐसे चलेगा देश? देश चलेगा समरसता से, देश चलेगा प्रेम से, देश चलेगा प्यार से, और चलता ही आया है। ये कोशिश कितनी भी कर लेते हैं लेकिन लास्ट में इनको भी एक ही टेबल पे आना पड़ता है। इनको पता है कि ये देश में इतनी, कहते हैं घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, यानी कि एक एक किलोमीटर पे भाषा, रीति रिवायतें चेंज हो जाती हैं। एक तरह के मुस्लिम नहीं मिलेंगे, कहीं मुस्लिम्स बिल्कुल बुर्का पहन के घूम रहे हैं, कहीं सलवार सूट में घूम रहे हैं मुस्लिम महिलाएं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ कहीं अलग अलग तरह के इस्लाम के फिरके यहाँ पर पाए जाएंगे, जो पूरी दुनिया में जितने तरह के इस्लाम यहाँ पाए जाएंगे कहीं नहीं पाया जाएगा। अलग अलग मान्यता वाले, अलग अलग तरह की मस्जिदें। इसी तरह हिंदुओं में कहीं एकदम कट्टर ब्राह्मण होंगे, कहीं वैष्णव होंगे, कहीं शैव होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो प्योर वेजिटेरियन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि मीट मच्छी भी खाते हैं। बंगाल में देख लो ब्राह्मण लोग, या बिहार में देख लो, कुछ ऐसे तबके होंगे। अलग अलग तबके हैं, अलग अलग रीतियाँ, अलग अलग रिवायतें हैं। कहीं ऐसा होता है कि लड़की शादी करके लड़के के घर में जाती है, कहीं ऐसा भी होता है कि भाई लड़के की विदाई होती है। इस देश में सब तरह के हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है मालूम है? इतनी विविधताएं, ये विविधता हमारी पूंजी है। ये कोई हम इसके पीछे लड़ते नहीं है कि तुम अलग हो मैं अलग हूँ, तो हम इसको एंजॉय करते हैं, हम इसको खुशनुमा, हम इसको अच्छा मानते हैं कि हमारे पास इतना समृद्ध समाज है
कि हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं। अभी कुछ कह देंगे मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेगा, कुछ कहेंगे हिंदुओं से सामान मत खरीदो। भाई इसको रोक सकते हो तुम, क्योंकि ये समाज इतने अंदर तक घुला मिला है। कौन मजदूर किस खेत में क्या उगा रहा है, किस कारखाने में क्या बन रहा है, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसकी परिभाषा करने लग जाओगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि आप इस सिस्टम के अंदर सेपरेट हो नहीं सकते। किसी और देश में आप हो सकते हो, लेकिन भारत में नहीं हो सकते। इसलिए सिस्टम के साथ रहना, को एग्जिस्टेंस करना आपको सीखना पड़ेगा। और वोट भी हमें वैसे ही देना होगा। अब वोट देने से मेरा मतलब वोट देना सीखना होगा हमें। पर्टिकुलरली अगर मैं उन वोटरों को मूर्ख कहता हूं जो एक विचारधारा पे वोट देते हैं, उन पर ऑप्शन नहीं होता। जैसे कुछ लोगों को करना है कि मैं बीजेपी को हटाना है, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उनका। कभी बीजेपी कोई अच्छी बात करेगी ना, कश्मीर में अभी बीजेपी ने काफी, मुझे तो लगता है काफी अच्छा निर्णय था जो 370 हटाया, और उसके बाद कश्मीर में शांति आई। लेकिन क्या कश्मीरियों ने वोट किया बीजेपी को? नहीं किया। क्यों? वो करेंगे ही नहीं। वो इतने कट्टर हैं, वो सोचते हैं कि हम मर जाएं, कट जाएं। सोने का उनको कहते ना टुकड़ा भी खिला देगी ना भोजन के अंदर, तब भी नहीं करेंगे वो। ऐसे ही कुछ लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस कितना भी अच्छा वेलफेयर कर दे, चाहे कितने भी अच्छे काम कर दे, वो कहेंगे नहीं कांग्रेस को तो करना ही नहीं है, कांग्रेस ने तो देश विभाजन किया था। तो ये जो सोच है, ये लोग पीड़ित है, बीमार है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग है ना अपना वोट स्विच करते हैं। स्विच करने का मतलब वो कांग्रेस और बीजेपी, जात पात, इन सब से हटकर वोट करते हैं। वही असल में देश को दिशा दे सकती है, वही देश के सच्चे नागरिक है, क्योंकि वो सबकी बात सुनते हैं, सब पार्टियों की बात सुनते हैं, और कौन सी बात सही है कौन सी गलत है उसको बड़े 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 पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो वोट करते हैं, तब जाके देश में डिसाइड होता है। बाकी तो सारे उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस वाला कांग्रेस को करेगा, बीजेपी वाला बीजेपी को करेगा, दलित वाला दलित को करेगा, ब्राह्मण वाला ब्राह्मण को करेगा। लेकिन जो सोच के समझ के निर्णय लेके वोट करेगा, ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंड पे वोट करेगा, वो सबसे ताकतवर है। फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। मैं चाहता हूं देश के अंदर आपके पास ऑप्शन हो। ऐसा ना हो कि मुसलमानों के पास बीजेपी तो ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ऑप्शन है। ये आपके ऑप्शन मार देना चाहते हैं। मैं कहता हूं आपके पास कांग्रेस को वोट देने का भी ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास बीजेपी को भी वोट देने का ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास सपा, बसपा या कोई न्यूट्रल या इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट या जनता किसी या पेंशनर किसी या नोटा, आपके सारे ऑप्शन खुले होने चाहिए। और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप जितने कम कट्टर रहेंगे उतना इस देश की बेहतरी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुमने इतनी कहानी फिर से इतना लंबा भाषण दे दिया, भाषण में ये असल बात तो आई नहीं, क्या पेंशन मिलेगी ये वाली तो बात आई नहीं। तो भैया यही बात तो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन हमेशा परिवर्तन होता है और ये नियम है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, मान्यताएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, रहन सहन बदलता है, पहनावा बदलता है, सब कुछ बदलता है। और बदलना कहते हैं संभव है। तो ये कोई कहता है कि पेंशन नहीं मिलेगी तो झूठ। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि पेंशन बढ़ेगी और पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अलग विषय है। लेकिन जो कहते हैं कि पेंशन नहीं बढ़ेगी, मैं कहता हूं पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ना आज नहीं तो कल बढ़नी तो है, कल नहीं तो परसों, 10 दिन में, 15 दिन में, कब तक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इससे, तो पेंशन बढ़ेगी। मैं बराबर आपको कह रहा हूं कि पेंशन बढ़ेगी। और ये बात आप दिमाग में गांठ बांध लो, एकदम अपनी बुद्धि में डाल लो, अपने दिमाग में डाल लो कि पेंशन बढ़नी है, 100% बढ़नी है। क्योंकि कोई भी पार्टी आ जाए, पेंशन बढ़नी तो है ही। तो जो लोग कहते हैं क्या पेंशन बढ़ेगी, मैं उनको कहना चाहता हूं हाँ पेंशन बढ़ेगी। तो आज अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लिख देना हाँ पेंशन बढ़ेगी। कल मैं बात करूंगा क्यों बढ़ेगी पेंशन, क्यों बढ़नी चाहिए पेंशन, उस पर बात करूंगा। आज तो मैंने आज डेफिनेटली कह दिया, डंके की चोट पे कह दिया कि पेंशन बढ़ेगी। आपका सवाल ये था क्या बढ़ेगी पेंशन, तो जो लोग कहते हैं नेगेटिव कभी नहीं बढ़ेगी पेंशन, उनको कहना चाहता हूँ पेंशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। पेंशन को बढ़ने से कोई ताकत, कोई
सरकार नहीं रोक सकती, पेंशन को बढ़ना ही है, आज नहीं तो कल बढ़ेगी। अब जल्दी से जल्दी कैसे बढ़े या क्यों बढ़े पेंशन, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।